बताया ये जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बनाकर लगाया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। ये भारत की ताकत है, ये प्रदर्शित करने की कोशिश वहां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर है, जहां पर वो शाम में आकर पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और वहीं से बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद पटना के शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड होते हुए बीजेपी ऑफिस तक रोड शो करेंगे। और हम अभी खड़े हैं उसी बेली रोड पर वुमेन्स कॉलेज के सामने, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर वुमेन्स कॉलेज के गेट का है, जहां पर गेट के ठीक बगल में ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बनाकर लगाया गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय सबसे कारगर साबित हुआ और ऐसे में मॉडल के तौर पर इसे वुमेन्स कॉलेज के गेट पर लगाया गया है। और इस ब्रह्मोस के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि भारत कितना ताकतवर देश है और इस ब्रह्मोस का किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। तो ये एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोड के जरिए, इसी बेली रोड के जरिए जब वो शेखपुरा मोड़ से निकलेंगे तो वहाँ से सरदार पटेल भवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हाईकोर्ट होते हुए इस वुमेन्स कॉलेज के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना आ जाना है और इस पटना आने के आगमन से पहले तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद लोग अपने घरों से निकलेंगे और सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन का इंतजार भी करेंगे। प्रधानमंत्री कब पहुंचते हैं पटना और उसके बाद पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और फिर वहां से रोड शो करते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। उदित राज ने कहा है कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। उदित राज ने फिर दिया विवादित बयान। सरकार ने करवाया पुलवामा अटैक। ऐसे ही करके चुनाव जीतते हैं। पुलवामा भी कराया इन लोगों ने। सर्जिकल स्ट्राइक को बताया फर्जिकल स्ट्राइक। ये फर्जी, मोदी जी का फर्जी फर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस नेता उदित राज यूं तो अक्सर अपने विवादित बयानों से बवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने वो कर दिया जिसे मौजूदा हालात में देशद्रोह ना कहें तो क्या कहें। एक तरफ जहां सारा देश पहलगाम में हुए पाकिस्तान समर्थित हमले के खिलाफ खड़ा है, लेकिन उदित राज अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। पहलगाम के मामले में, सीजफायर मामले में इनकी बड़ी थोथू हुई है। जो भी मीडिया मैनेज करके बुलवा दे, लेकिन देश की जनता समझ गई है कि ऐसे करके चुनाव जीतते हैं। पुलवामा भी कराया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, उदित राज ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी, मोदी जी का फर्जी फर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या अचीव किया है अभी? यह तक डिफेंड करना थरूर द्वारा कि सिक्योरिटी लैब से तो हर जगह होते हैं। ये अपराध है भाई। 3 टायर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे पुलिस नहीं, 28 लोग मार दिए गए। आप वो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। उदित राज लोकसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस में लगातार हाशिए पर हैं।
ऐसे में खबरों में बने रहने के लिए वो अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठाकर उन्होंने देश की भावनाओं को ही ठेस पहुंचा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस अकेली नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया। आगे गरम चा बिक्री करतें, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है, या विवादित बयान देने वाले ये नेता और उनकी पार्टी जंग जैसे नाजुक हालात में भी देश से अलग खड़े हैं।